फ्रेंड्स, प्लांट्स तो सभी रखना चाहते हैं और रखना भी चाहिए। और आजकल तो फैशन भी है, ट्रेंडिंग भी है। आप किसी के घर भी चले जाओ, कॉर्नर में इतना खूबसूरत से प्लांट्स का डेकोरेशन किया रहता है, इतना अच्छा सेटिंग रहता है। पर प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर आप प्लांट रखना भी चाह रहे हो और आप नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि आपके घर में धूप नहीं आ रही है प्रॉपर, आपके बालकनी में धूप नहीं आ रही है, आपकी खिड़की के पास धूप नहीं आ रही है। तो ऐसे में कौन सा प्लांट्स लगाना चाहिए जिससे कि वो प्लांट भी हेल्दी रहे और आपको भी देख कर अच्छा लगे, आपको भी प्लांट्स को देख के पॉजिटिव वाइब्स आए। क्योंकि प्लांट्स घर में अगर रखोगे तो मैं खुद का बताती हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है। अगर मैं प्लांटेशन नहीं करूँगा अपने घर पे तो हेल्थ बेनिफिट से बहुत ही सबका हेल्थ ख़राब जाएगा। तो प्लांट्स रखने से सबसे पहली बात है कि आपके घर का जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है उसको ऑब्ज़र्व कर लेता है, तो प्लांट्स रखना ही चाहिए। तो मेरी आज की वीडियो में मैं उन प्लांट्स का नाम बताऊंगी, विथ केयर टिप्स भी बताऊंगी, जिसको आप खिड़की के पास जहाँ कम धूप आती है या बिल्कुल भी ना धूप आती है तो वहाँ पर आप रखोगे तो प्लांट्स भी हेल्दी रहेगा और आपको भी देखकर खुशी होगी, पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो ऐसे प्लांट्स में सबसे पहले मैं इस प्लांट को सेलेक्ट करती हूँ। इसका नाम है लकी बैम्बो प्लांट। ये वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन प्लांट है और बहुत लोग इसको लकी भी मानते हैं। और ये पानी में भी अच्छे से रह जाता है और सॉइल मिक्सचर में भी अच्छे से रह जाता है। और आप इसको ब्यूटीफुली डेकोरेट भी कर सकते हो रेड रिबन से, बहुत ही प्रीटी लगता है। आप दुकान वगैरह में आप देखते हो ही होगे कि किस तरह से इसका डेकोरेशन किया रहता है। तो आप चाहो तो इसको डेकोरेटिव वे से भी रख सकते हो। मैंने तो बस ऐसे ही बॉटल में रख दी हूँ। आप चाहे तो इसको डेकोरेटिव वे से रखोगे तो और ज़्यादा प्रीटी लगेगा। इसको रखना बहुत ही इजी होता है। अगर आप पानी में रख रहे हो तो बस वीक में एक बार पानी चेंज करना होता है और नथिंग, कुछ भी नहीं करना होता है। और जब ये बड़ा हो जाए तो फिर आप इसको कटिंग कर दो, फिर नया कंटेनर में लगा दो। और मिट्टी में लगा रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, मिट्टी में तो ऐसे भी ईजिली लग जाता है और ईजी टू केयर प्लांट है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है जिसको कि आप लगा सकते हो। और ये दूसरा प्लांट है जो कि बहुत ही प्रीटी लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है, एकदम छोटे छोटे से इसके गोल गोल पत्ते हैं। इनका नाम एल्यूमिनियम प्लांट है। ये भी एकदम लो लाइट में इजीली सर्वाइव कर जाता है, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये लो लाइट में ही रहता है। और बहुत तेज़ धूप में आप रखोगे तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी जलने से लग जाएगी। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसको कि आप घर के अंदर वहाँ पर प्लेस करोगे जहाँ पर कम लाइट आती है, कम धूप आती है, तो बहुत ईजिली रह जाता है, बहुत ही प्रीटी लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और कटिंग से ईजिली लग जाएगा और एकदम ईजी टू केयर प्लांट है। तो इसको भी आप लगा सकते हो। और दूसरा खूबसूरत सा प्लांट है रेड लिपस्टिक। ये भी बहुत ही प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत, रूट डिवीज़न करके इजीली हो जाता है, कटिंग से भी इजीली हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा नर्सरी में महंगा मिलता है। तो आपको कहीं आसपास मिलता है तो छोटा सा कटिंग आप ले आओ तो इजीली लग जाएगा। और ये भी मतलब वहाँ पे आप इसको प्लेसिंग करोगे जहाँ कम धूप आती है तो बहुत अच्छे से रहेगा, बहुत हेल्दी रहेगा और बहुत ही प्रीटी लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कितना शाइनिंग कर रहा है इसकी पत्तियाँ। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप लगा सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है वो स्नेक प्लांट है। ये तो आपको लगाना ही चाहिए, ये तो हर रूम में होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, अगर आपका रूम का साइज़ बड़ा है तो एक नहीं दो लगाओ। और इसको लगाना तो बहुत ईजी है, ईजी टू केयर है। इसको आप 10 दिन भी पानी ना दो ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये, और बल्कि अच्छे से रहता है क्योंकि ये एक सैकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जो कि आपको लगाना चाहिए और लगाना ही चाहिए मैं कहूँगी। अगर नहीं लगाए हैं तो अभी भी जाके कहीं से भी आप ले आओ। कटिंग से इजीली हो जाता है, पानी में भी इसका रूट बहुत जल्दी डेवलप होता है। तो जिस वे से भी आपको अच्छा लगता है उस वे से आप लाओ और लगा लो। और दूसरा खूबसूरत प्लांट ये है स्पाइडर प्लांट। इसका जो आप नीचे की तरफ आप देख रहे हो, इसके थ्रू आप प्रोपगेशन कर सकते हो। इसका बेबी प्लांट से इजीली प्रोपगेट हो जाता है और इसकी प्लेसिंग आप वहाँ करो जहाँ कम लाइट आती है तो इजीली रह जाएगा, हेल्दी रहेगा, बहुत ही प्रीटी लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये रूट डिवीज़न करके भी इजीली हो जाता है और इसकी टोपियारी भी बहुत ही प्रीटी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आप इस प्लांट को भी लगा सकते हो। ये भी वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरिफिकेशन प्लांट है और ईजी टू केयर है। और दूसरा जो प्लांट है जो कि एकदम लो लाइट में इजीली सर्वाइव कर जाएगा वो है सिंगोनियम। ये भी बहुत ही प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत लगता है और इजी टू केयर है, जस्ट लाइक ए मनी प्लांट। मनी प्लांट जैसे कि होता है ना, जहाँ पे भी आप रख दो, जिस वे में भी आप रख दो, पानी में रख दो तब भी सही से रहता है,
खुश रहता है, हेल्दी रहता है। उसी तरह से सिंगोनियम प्लांट भी है, इसको जिस तरह से भी आप रखोगे उस तरह से वो खुश रहेगा। आप चाहो तो पानी में रखो, आप चाहो तो सॉइल मिक्सचर में रखो। और यहाँ पे देखो एक स्टिक के थ्रू पे लगा के उसको अच्छे से बांध कर रखी हूँ, तो कितना प्रीटी लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर मैंने इसको पानी में रखी हूँ तब भी ये प्रीटी लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस कुछ नहीं, इसका पानी को बीच बीच में चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मतलब वर्किंग हो तब आप ज़रूर से रखो। ये मनी प्लांट की तरह ही, इसका कोई केयर नहीं करना पड़ता, बस आप एक बार लाओ और लगा कर रख दो। और दूसरा जो प्लांट बताऊंगी वो भी बहुत ही प्रीटी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है और वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। आप इसको इंडोर रखो, आउटडोर रखो, दोनों जगह बहुत अच्छे से रह जाता है। और ये है एरिका पाम। देख ही पा रहे हो कितना प्यारा लगता है। और ये भी बहुत ही ईजिली रूट डिवीज़न करके हो जाएगा। तो आप इसको भी ला के लगा सकते हो, वहाँ उसका प्लेसिंग कर सकते हो जहाँ पे कम धूप आता है। आप ऑफिस वगैरह में भी अक्सर देखते हो कि ये प्लांट का प्लेसिंग एकदम कॉर्नर में रहता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है और इस प्लांट को आप ज़रूर से लगाना, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दूसरा खूबसूरत सा प्लांट जो कि लो लाइट में इजीली सर्वाइव कर जाएगा, ये है क्रीपिंग चार्ली प्लांट, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा पुदीना लीफ की तरह लग रहा होगा। ये कटिंग के थ्रू इजीली हो जाता है और इसकी कटिंग आप पानी में डालोगे तो बहुत जल्दी इसका रूट डेवलप हो जाता है। जिस वे से भी आप लगाओ लग जाएगा। मेरे पास जब टाइम नहीं होता है तो मैं इसकी कटिंग बहुत सारा लगाती रहती हूँ। जब टाइम नहीं रहता है तो फिर मैं इसको पानी में भी छोड़ देती हूँ, तो इसका रूट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। तो देखो इसका लीफ कितना क्यूट सा लगता है, गोल गोल सा, और कितना फ्रेश लग रहा है। तो इसको आप हैंगिंग प्लांट में लगाओगे ना, तो हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और मैंने तो इस तरह से इसको डब्बे में लगाया हूँ, तब भी देखो कितना अच्छे से रह जा रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। वेस्ट डब्बे में लगाई हूँ। तो इस तरह से ये जो प्लांट है ये बहुत ही प्रिटी लगता है, एकदम ईजिली लो लाइट में सर्वाइव कर जाएगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत, एकदम लो लाइट में इजली रह जाएगा और इसकी केयर भी ज़्यादा नहीं करनी होती है। इसका नाम फैलोडेंड्रम है। रूट डिवीज़न करके इजली हो जाता है, बस एक छोटा सा, आप इवन एक लीफ से भी ये हो जाता है। और इसको आप पानी पे भी रखोगे तो पानी में भी इजली प्रोपगेट हो जाता है। ना सिर्फ प्रोपगेट हो जाएगा बल्कि पानी में भी इजली सर्वाइव कर जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। और ये डेरासिना की एक वैरायटी है। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजी टू केयर है, इजी टू प्रोपगेशन है, कटिंग से इजीली लग जाता है और ये भी लो लाइट में रह जाता है। तो इसको भी आप लगा सकते हो। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्रीटी लगता है। यहाँ आपको देख रहे हो बड़े से गमले में, और इसी की कटिंग लेके मैंने एक पॉलीथीन में लगाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसका कटिंग बहुत ईजिली, बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ये भी लो लाइट में ईजिली रह जाता है। अभी यहाँ पे धूप में है, मैं कुछ कटिंग इसका एक वैसे जगह पे प्लेसिंग की हो जहाँ पे एकदम छन के धूप आती है, मतलब 1-2 घंटे की धूप आती है, तो वहाँ पे भी ये अच्छे से रह जा रहा है। देखो ये मैंने पॉलीथीन में लगाई और इसकी प्लेसिंग ऐसी जगह की है जहाँ पे बस 1 या 2 घंटे की मुश्किल से धूप आती है। तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छे से है, फ्रेश है, हेल्दी है। तो ये भी एक अच्छा प्लांट है जिसको कि आप लगा सकते हो। और देखो ये पॉलीथीन में लगाई हूँ, तो ये बहुत ईजी टू केयर प्लांट है, तो इसको भी आप लगा सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत, और इसका नाम सॉन्ग ऑफ इंडिया है। इसकी भी कटिंग के थ्रू इजीली लग जाता है और इसका प्रोपगेशन बहुत इजी, या तो आप कटिंग करके डायरेक्ट सॉइल मिक्सचर में डाल दो या फिर आप पानी में प्रोपगेट करो, बहुत जल्दी प्रोपगेट हो जाता है, इवन पानी में रह भी जाता है ये प्लांट। और ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसको कि आप लो लाइट में रख सकते हो। बहुत ही प्रीटी लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको लगाना बहुत सिंपल है, ईजी टू केयर है, कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये खूबसूरत सा प्लांट है, डेरासिना की एक वैरायटी है जिसको बेबी डॉल भी बोलते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और कटिंग से बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है इसमें रूट। और इसको आप छोटे से, यहाँ तो आप देख रहे हो बड़े गमले में, आप छोटे से डब्बे में भी लगाओगे तब भी बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है। मैंने इसकी कटिंग लेके बहुत सारे प्लांट बनाए हैं और बहुत लोगों को गिफ्ट दिया। बहुत ईजी टू केयर है, बस इसको पानी देना होता है और टाइम टाइम पे घर का जो फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वो बस देती हूँ और कोई केयर नहीं करती हूँ। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। और ये छोटे छोटे से क्यूट से छोटे पत्ते वाले अल्टरनेंथ्रा, इसको भी आप वहाँ प्लेस कर सकते हो जहाँ हल्की धूप आती हो, कम धूप आती हो। ये भी बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही
खूबसूरत लगता है और ये अपना कलर भी चेंज करता है। थोड़ा सा धूप में अगर रखोगे तो इसकी पत्तियाँ जो ग्रीन दिख रही है वो आपको रेड रेड दिखेगी, डार्क रेड दिखेगी, जो कि बहुत ही प्रीटी लगता है और ग्रीन भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये भी एक इंडोर प्लांट है जिसको कि आप रख सकते हो वहाँ जहाँ पे कम लाइट आती हो। और दूसरा खूबसूरत सा प्लांट कैलेथिया है। कैलेथिया तो इंडोर का ही मेन प्लांट है। इसको ज़्यादा तेज़ धूप से इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती है, लेकिन इसका थोड़ा केयर ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा भी इसका केयर कम किए तो इसकी पत्तियाँ सूख सी जाती है और फिर बाद में रिवाइव भी कर जाती है। तो ये भी एक अच्छा प्लांट है जिसको आप इंडोर रख सकते हो। और ये है मैंडो ग्रास। ये भी बहुत ही प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसको रूट डिवीज़न करके आप इजीली रख सकते हो। ये भी एकदम वहाँ पे आप रख सकते हो जहाँ पे थोड़ा कम धूप आता हो। तो ये एक बहुत ही प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि आप रख सकते हो वहाँ जहाँ पे लो लाइट है, कम लाइट है, खिड़की के पास, बालकोनी में। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। रूट डिवीज़न करके ईजिली हो जाता है और इसकी केयर भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा खूबसूरत सा प्लांट मनी प्लांट है। मनी प्लांट के बारे में क्या ही बोलूँ, ये तो सबको जानते हैं, सबके घर में होगा ही। अगर नहीं है तो आप कहीं से भी छोटा सा स्टेम ले आओ, इसको हैंगिंग में डालो या फिर पानी में डालो या फिर इसी तरह से किसी कबाड़ में लगा लो, वेस्ट डिब्बे में लगा लो। हर जगह रहने वाला एक खूबसूरत सा प्लांट। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, सारी वैरायटी इसकी बहुत ही प्रीटी होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, आप लगा लो। एक रूम में एक नहीं 2-3 सब जगह, स्टडी टेबल पे हर जगह लगा के रखो, बहुत ही प्रीटी लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दूसरा जो प्लांट है रबर प्लांट है। ये भी बहुत ही खूबसूरत एक इंडोर प्लांट है और वहाँ पे आप इसका प्लेसिंग कर सकते हो जहाँ पे कम धूप आ रही है और विंडो के पास रख दो, बहुत ही प्रीटी लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो है पर्पल हार्ट प्लांट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हैंगिंग प्लांट भी है और इसको भी आप वहाँ पे प्लेसिंग कर सकते हो, वहाँ हैंग कर सकते हो जहाँ पे धूप छन के आ रही है, कम आ रही है, तो इसको भी आप लगा सकते हो। ये भी बहुत ही प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसका प्रोपगेशन बहुत ही सिंपल है, छोटा सा स्टेम कट करके इसका प्रोपगेशन ईजिली हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे एक नहीं और भी कई प्लांट है जिसको कि आप रख सकते हो इंडोर, जहाँ पे थोड़ा कम धूप आता है, कम लाइट आता है। लेकिन मैं अगर कम धूप और कम लाइट या लो लाइट बोल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके एकदम अंधेरे पे रख दें, आपको आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो फिर इस तरह से आप केयर करोगे तो आपका प्लांट चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा ही। तो आप अपने घर में प्लांटेशन ज़रूर से करें। और फिर मुझे दे इजाज़त, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मैं कल फिर एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। ओके जी, बाय बाय बाय, खाने वाला बाय, अल्लाह हाफ़िज़।